इरादों में दमखम है, हसरत से बढ़कर मोदी के है, चाहत से बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, परवानों से बढ़कर हमें मोदी के, मोदी के, मोदी के, हमें मोदी के, मोदी के, मोदी के। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, और आई होप कि मेरी आवाज़ आप सभी लोगों के पास जा रही होगी। कृपया अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और ये जो सेशन है वो खास डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो हमारे देश में हीरो हैं। कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश जिस भारत जिसका प्रधान है उस पे जो राज करते हैं वो हमारे राजा ही हुए। तो आज राजाओं के लिए प्रोग्राम है और बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। आज की डेट में जो सबसे एक मारा जा रहा है, जो जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो है हमारे किसान वर्ग। क्योंकि लागत इतनी ज़्यादा लग रही है और उनकी जो एक रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा उससे वो परेशान है। तो चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से आप कम लागत में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आपकी कोई भी फसल हो, कैसा भी आपका हो, खेतों की जो आदतें हम लोगों ने बिगाड़ रखी है कहीं ना कहीं केमिकल जो है डाल करके, कहीं ना कहीं चूँकि हमारी वो मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि हम केमिकल चीज़ें खाएं, लेकिन वो हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी है। तो मजबूरी को हम लोग अपनी जो है पावर में बदलते हैं और जानते हैं कि मोदी केयर में ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको हम अप्लाई करके हम खुद स्वस्थ तो रह सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को तो स्वस्थ रख सकते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में मैं ज़्यादा ना जो है एक्सप्लेन करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हम लोगों के बीच एक ऐसे ट्रेनर को जिन लोगों को हम लोग बार बार सुनना चाहते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से वो बताते हैं। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स, द वे ऑफ टॉकिंग उनका बहुत ही ज़बरदस्त है और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में अभिषेक गहलोत सर को। तो जानते हैं अभिषेक सर से, और ओवर टू यू सर। Thank you so much, Vikas sir. Thank you so much. So good मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जैसा कि विकास जी ने बताया कि हमारे देश में किसान बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं, और उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनकी जो प्रॉफिट है, जो उनका लाभ है, वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। लाभ क्यों कम हो जा रहा है, आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, जो हमारी खेती है, हर साल जब भी हम कोई भी चीज करते हैं, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है सर। कोई हेलो, आवाज नहीं क्लियर आ रही है सर? स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। प्लीज आप हाईलाइट कर दें, मुझे स्पॉटलाइट ओके, पे कर दें। एक मिनट रुकिए, अभी आ रही है? अभी नहीं आ, सर। आ रही है सर, आ रही है, स्क्रीन आ रही है सर। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है। ओके, नहीं, डोंट वरी। आप विजिबल हैं सर, आप विजिबल हैं। ठीक है। हम कोई भी चीज, ऐसी मशीनरी या ऐसा टूल जिससे हम हर साल प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें उस टूल, उस मशीनरी पे खर्चा करना पड़ेगा। यस, जिससे कि वो हेल्दी रह सके। तो आज किसान, जिनके लिए उनकी जो खेत है, उनकी जो जमीनें हैं, वो उनकी माँ समान है, क्योंकि वही उनका भरण पोषण करने में मदद करती है। इनफैक्ट आज हमारे आपकी भी भरण पोषण करने के लिए खेत जरूरी है, हमारी वो जमीन जरूरी है। मगर शायद हर वर्ग का किसान इतना सक्षम नहीं है
कि वो हर वर्ष इतनी लागत लगा सके कि वो धरती को, अपने खेत को स्वस्थ बनाए रखे सके और उसपे पैदावार कर सके फसलों की। और सीधी सी बात है दोस्तों, जब हमारे खेत, हमारी जमीन स्वस्थ नहीं होगी, तो किसी भी हालत में किसान उस जमीन से लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज्यादा खाद पानी लगाना पड़ता है, और ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, और ये सारी चीजें पैसा मांगती हैं। और एक किसान को पैसा लगाने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि उसकी जो फसल आने वाली है, उसकी उत्पादन जो है वो उसकी अपेक्षा अनुसार हो सके, या उस पैदावार की जो गुणवत्ता है वो उसकी अपेक्षा अनुसार हो सके। तो संभावनाएं हमेशा एक मीन्स खतरे में रहती हैं किसान के लिए। तो किसान बुआई भी करता है, लागत भी लगाता है, जब तक फसल नहीं हो जाती डरा भी रहता है। और आगे जाके आप देख ही रहे हैं जैसी स्थिति हो रही है, लाभ किसानों के हर तरफ से कटते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरत है कि हम उन किसानों की मदद करें जो आज हमारे लिए, अगर हम कहें तो किसी भी प्रकार से किसी देवता तुल्य से कम नहीं है। आज हम आप हैं इन किसानों की ही वजह से। आज भारत की 65% जनसंख्या, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, वो सीधे रूप से हमारे कृषि क्षेत्र पे निर्भर करती है। हमारे देश की इकोनॉमी कृषि पर ही निर्भर करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कृषि प्रधान देश है भारत। और इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो किसान है, ये भी सत्य बात है। इतने सारे कारण तो है ही, मगर इस समय जो किसानों के लिए सबसे बड़ा कारण बना हुआ है उनकी परेशानी का, वो है दिन प्रतिदिन उनकी खेती का क्षेत्र कम होते जाना, एग्रीकल्चर स्पेस कम होता जा रहा है। अब आप देखिए, शहरीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खेत कम हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, डिमांड जितनी ज्यादा है उसके लिए रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो क्या ये प्रेशर नहीं पड़ेगा किसानों पर? यस और नो? देखिए, चैट में बात करते हुए चलेंगे हम। आज क्षेत्र कम है, रिसोर्सेज कम है, डिमांड ज्यादा है। स्वतंत्रता के बाद जहां एक किसान पे 20 लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी थी, आज हमारे रिसोर्सेज उपलब्धता कम होने के कारण और जनसंख्या बढ़ने के कारण एक किसान पे आज 200 लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। बॉर्डर पे तो हमारे जवान मौजूद हैं, मगर बॉर्डर के अंदर हम सबको जिंदा रखने के लिए भी किसान ही, सिर्फ और सिर्फ किसान ही जिम्मेदार है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसानों की मदद करें। और इन किसानों की मदद करने में हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स मदद करते हैं। जितने लोग भी कॉपी पेन रखे हुए हैं, प्लीज वो नोट कर लें। मोदी केयर का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये पावरफुल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। इनकी अगर मैं बात करूं तो इसे खास मार्केट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम और मार्केट लीडर्स के द्वारा इसे बनाया गया है। इन जो हमारे मोदी केयर के 4 एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आते हैं, इन प्रोडक्ट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने इन पे मतलब कि रिसर्च की, टेस्ट किया, और हर प्रकार की खेती पे, लगभग फसलों पे भी टेस्ट किया है। और उन्होंने ये पाया कि हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हर प्रकार की खेती में लाभदायक, हर प्रकार की फसल में लाभदायक। और ये हमारे खेती को, हमारी जो फसलें हैं, ये इनको हर प्रकार से वो पोषण पहुंचाने में मदद करते हैं जो उनको आवश्यक है, और उनके लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सबको पूरा करते हैं। इसीलिए ये एक वर्सटाइल प्रोडक्ट भी है। और जैसा कि हमारे देश में हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और हर
हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य की अपनी कुछ मुख्य फसलें हैं, है ना। अभी यूपी में देखिए गन्ना बहुत होता है, गेहूं बहुत होता है, मूंगफलियां भी होती हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो कई सारी चीजों के लिए कलकत्ता भी फेमस है, एमपी भी फेमस है। अभी बाजरा की खेती हो तो राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र। प्याज की खेती के लिए उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटका। तो ये जो हर हर राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, और हर राज्य में जो फसलें हो रही हैं ये सबके लिए लाभदायक है प्रोडक्ट। इनको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानना चाहते हैं इन मुख्य प्रोडक्ट्स के बारे में? यस। तो सारे प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। ओके, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, हर प्रकार की फसल पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बाद में कई सारे लोग पूछते हैं ना कि सर मूंगफली में कैसे बोना है, मूंगफली में कैसे इस्तेमाल करें, गेंदे की फूल की खेती है उसमें कैसे इस्तेमाल करें। तो हर प्रकार की खेती में इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रोडक्ट से। तो जो स्क्रीन आपको शेयर हो पा रही होगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, बिल्कुल। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले प्रोडक्ट से जिसका नाम है एक्टिव 80। एक्टिव 80 एक यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। इस लाइन को अगर आप समझ जाएंगे तो पूरा एक्टिव 80 समझ लीजिए आप 80% समझ गए। क्लियर? इस लाइन को अगर आप समझ गए तो 80% एक्टिव 80 आप समझ जाएंगे। यूनिवर्सल मतलब हर प्रकार के फसलों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, और हर प्रकार की फसलों पे इस्तेमाल हो सकता है। नॉन आयनिक यानी कि किसी भी प्रकार की इस पे आवेश नहीं है, इसके कणों पे, है ना। ये छोटे इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे चार्ज होते हैं, इस पे कोई चार्जेस नहीं है, इस वजह से ये किसी से भी घुलते मिलते नहीं। ओके, स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। स्प्रे मतलब छिड़का, इसका सिर्फ छिड़काव किए जाता है। और ये एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है मतलब आपको इसको किसी ना किसी कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन के साथ मिलाकर ही प्रयोग करना है। क्लियर? अब सिर्फ एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक्टिविटी अपने आप में कुछ नहीं है, शून्य है। और शून्य की एक सबसे बड़ी खासियत है, जिस अंक के आगे लगा देंगे ये उसका मूल्य 10 गुना बढ़ा देगा, सीधे 10 गुना बढ़ा देगा। तो एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, इसे आपको इस्तेमाल करना है जितने भी हमारे पेस्टिसाइड मिक्सचर है, सॉरी, पेस्टिसाइड कीटनाशक के घोल में मिला दीजिए। फॉलियर फर्टिलाइजर्स यानी कि वो फर्टिलाइजर जिनको हम स्प्रे करते हैं। डिफोलिएटर्स यानी कि वो दवाएं जो फूल, पत्तियां या फल टूटने से बचाते हैं, उनमें घोल के मिला के लगा दीजिए। पौधों के लिए जो पोषण तत्व हम लोग देते हैं उसमें घोल के इसको स्प्रे कर दीजिए। ये करेगा क्या, ये जितने भी आपके एग्रीकल्चर क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन है, ये उनकी परफॉर्मेंस यानी कि कार्य शक्ति और इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभाव शक्ति को बढ़ा देगा। और ये बहुत ही ज्यादा कारगर है हमारे जितने भी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो आई थिंक सर का कॉल आ गया होगा, और काफ़ी बिजी रहते हैं सर। तो ये है एक्टिविटी, और एक्टिविटी का यूज़ बहुत सारे किसान हमारे कर भी रहे हैं और इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। कुछ कुछ तो किसान ऐसे हैं कि बहुत सालों से इसका यूज कर रहे हैं, जब से वो मोदी केयर को भी नहीं जानते थे। मैं आपको बहुत सारे ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, मिलवा भी सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे आसपास। ओके सर, ओवर टू यू।
थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी। ओके, सो ये जितने भी कीटाणु हैं, मीन्स जो कीट हैं, मकोड़े हैं, इनको कंट्रोल करेगा। हमारे खेतों में, खेती के बीच में खरपतवार जम जाती है, जिसके कारण हमारी फसलों का नुकसान होता है, तो खरपतवार को भी बढ़ने से रोकेगा और पौधों में ये बीमारी नहीं लगने देगा। तो ये मुख्य है एक्टिविटी इन सारी चीजों में काम करता है। नाउ अब बात करते हैं कि एक्टिविटी काम कैसे करता है। तो ये ध्यान से समझिएगा, एक्टिविटी जो है ये जल के सतही तनाव को तोड़ता है। इसको लिख लीजिए आप लोग। सतही तनाव, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन, ये इसको तोड़ता है। अब बात आती है सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन क्या है। आपने पानी को देखा होगा। तो आप कह रहे होंगे कि ये कौन सा नई बात है, पानी तो हम सब ने देखा। अगर आपने पानी देखा है तो पानी की एक विशेषता भी देखिए कि पानी जब भी टूटता है, पानी टूटता है मतलब पानी जब भी बिखर जाएगा तो वो अपने आप को गोल रूप में इकट्ठा कर लेगा। पानी की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं बूंद, है ना। पानी, बूंद बूंद से भरे सरोवर। तो पानी की, जल की सबसे छोटी इकाई क्या है, बूंद। और बूंद को जब भी आप देखिए गोल रूप में इकट्ठा रहेगी, है ना। बारिश की बूंदें हैं, टोटियों से बूंदें निकल गिरती रहती हैं टप टप, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है। अब बूंदों के रूप में जब पानी रहता है तो वो इसकी कार्य शक्ति कमजोर हो जाती है, फिर ना तो वो फैल पाता है ना एब्जॉर्ब हो पाता है। तो ऐसे में क्या है, जब पानी फैल नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो जो भी उसमें आपने दवाई मिलाई है वो भी ना तो पौधों पे फैल पाएगी ना अवशोषित हो पाएगी। और जब ये दोनों काम नहीं होंगे तो उनकी कार्य शक्ति तो कमजोर हो जाएगी ना। अब इसको उदाहरण से आप समझिए, इसको उदाहरण समझिए। सरफेस टेंशन समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है और कैसे ये जल की प्रभाव शक्ति को या कार्य शक्ति को रोकता है। क्लियर है ये चीज? प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखें एवरीवन। ओके, अब इसको एग्जांपल से समझिए। ये आप यहां पर देखिए, आपको दो तरीके के पत्ते दिख रहे होंगे। यस, अब एक पत्ते पे हमने सिर्फ पेस्टिसाइड छिड़का। अब पेस्टिसाइड पानी में घोला, उसको स्प्रे कर दिया खेत में। तो हमने देखा, क्योंकि बूंदों की क्या है, पानी की क्या विशेषता है, अपने आप को बूंदों के रूप में इकट्ठा कर लेगा क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन है। और जब बूंद के रूप में पानी इकट्ठा हो गया, दैट मींस की पेस्टिसाइड भी बूंदों के रूप में ही है हमारे पौधों पे। तो हल्की सी भी हवा लगेगी, आंधी आएगी, तो पहली बात तो बूंदे झड़ जाएंगी नीचे, और जहां बूंदे बची भी रहेंगी वहीं पर पेस्टिसाइड का खाली काम रहेगा। अब क्या हुआ, कीट मकोड़े आए, उन्होंने देखा कि भैया पत्तों फूलों पे जहां जहां बूंदे हैं पेस्टिसाइड की, वहां वहां हम नहीं खाएंगे, मगर जहां जहां नहीं है वहां वहां तो हम पूरा खत्म कर देंगे। और यही होता भी है। अधिकतर किसानों की समस्या ये है, पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद भी कीड़े मकोड़े खा लेते हैं फूल, फल, पत्तियां, क्योंकि जहां बूंदे हैं वहां नहीं खाए, जहां बूंदे नहीं है वहां खा लिया। तो क्या हुआ, किसानों का नुकसान हो गया, क्योंकि फसलों की पैदावार तो बर्बाद हो गई। मगर जब आप यही काम पेस्टिसाइड में एक्टिविटी मिलाकर करेंगे, यानी कि छिड़काव पेस्टिसाइड्स मिला के करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस बार जब आपने स्प्रे किया तो पूरे पत्ते पे, फूलों पे, फलों पे एक समान रूप से पेस्टिसाइड्स स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसके कारण अब जब हर जगह पेस्टिसाइड्स मौजूद है तो वहां पर ना तो कीड़े खा पाएंगे, ना मकोड़े खा पाएंगे, ना किसी तरीके का कीट हमला कर पाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे फसलें सुरक्षित हो गई कि नहीं, ये सुनो।
अगर हमारे फूल फल पत्तियां कीड़ों से बच जाएं, कीट से बच जाए, तो पैदावार अच्छी हो गई, फसल अच्छी हो गई। तो ये काम करता है एक्टिव 80। क्या करेगा, फिर से नोट कर लीजिए आप लोग। ये सबसे पहले पेस्टिसाइड्स, सॉरी, पानी की जो बूंदे हैं, ओके, पानी की जो बूंदे हैं उनके सरफेस टेंशन को तोड़ देगा, जिसके कारण पेस्टिसाइड्स हर जगह आसानी से एक समान रूप से फैल पाएंगे, एब्जॉर्ब हो पाएंगे, या तो फैल जाएंगे पत्तियों पे, फूलों पे, फलों पे, और किसी भी तरीके से कीड़ों को हमला नहीं करने देंगे। अब बात करते हैं कि पेस्टिसाइड्स के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला तो दोस्तों, जो एक्टिविटी है, इसमें 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 80% है, और ये पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है जो कि पेस्टिसाइड्स के फंक्शंस को बढ़ाने में मदद करता है। नॉन आयनिक इन नेचर है, यानी कि इसके कणों पे कोई भी आवेश नहीं है, पानी के साथ ये मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। ओके, मीन्स कहने का मतलब ये पानी के साथ आयोनाइज नहीं होता, टूटता नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं। साथ ही साथ हर प्रकार के पेस्टिसाइड्स के साथ ये सेफ है, तो जो भी पेस्टिसाइड्स आपको इस्तेमाल करना है उसके साथ आप इसे यूज कर लीजिए। एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर है। ये एक्टिव 80 की सबसे मुख्य चीज है, जिससे मैं आपको यहां बताना चाह रहा था। ये एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर, मतलब एक्टिवेटर यानी कि बहुत ही अच्छा ये सक्रियता बढ़ाने में मदद करता है, जिसे हम उत्प्रेरक भी कहते हैं। यानी कि जिस भी आप प्रोडक्ट के साथ इसको मिलाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब हमारे पौधों पे हेयरी स्ट्रक्चर आ जाते हैं, बाल नुमा स्ट्रक्चर आ जाते हैं, या उसपे वैक्स बनने लगता है, तो उस समय कोई भी दवाई उस पर ना तो चिपक पाती है, ना अंदर प्रवेश कर पाती है। तो ऐसे में अगर आप एक्टिवेटिव मिलाकर डालेंगे तो ये उसमें भी मदद करेगी, पेस्टिसाइड की परफॉर्मेंस को तभी बढ़ा देगी। और साथ ही साथ कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, कंप्लीटली सेफ है, और नॉन फाइटोटॉक्सिक है। मींस हर प्रकार के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, पाउडर बेस्ड दवाई हो, ऑयल बेस्ड दवाई हो, सबके साथ आप मिलाकर इसको ले लीजिए, आसानी से घुल जाता है, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता, और किसी भी तरीके के विषैले पदार्थ नहीं है इसमें। एक्टिविटी किसानों की मदद कैसे करता है, तो ये समझ लीजिए। पहला, तो ये किसानों की खेती को अच्छा कर देता है, फसल की पैदावार बढ़ा देता है, क्योंकि एक्टिविटी पेस्टिसाइड्स के फंक्शंस को बढ़ा देता है, उसकी कार्य शक्ति बढ़ा देता है। और एक बार पेस्टिसाइड की कार्य शक्ति बढ़ जाती है, लंबे समय तक पत्तियों पर चिपका हुआ है, तो बार बार पेस्टिसाइड्स का छिड़काव भी नहीं करना पड़ता। अब आप बताइए, अगर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव नहीं करना पड़ रहा है, तो किसानों का समय बच रहा है कि नहीं बच रहा? बार बार पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़क रहे, तो पेस्टिसाइड्स का भी खर्चा बच रहा है, और कोई लेबर कॉस्ट भी नहीं लग रही है। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा है सिंचाई के सहायक के रूप में। सिंचाई के सहायक के रूप में इन द सेंस, सिंचाई के समय अधिकतर जो किसान समस्या महसूस करते हैं वो ये है कि सिंचाई कर दी, मगर ज्यादा से ज्यादा पानी का क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। अभी देखिए गर्मी इतनी हीट है कि पानी का इवेपोरेशन हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हुआ, भाप बन गया। थोड़ा बहुत जो बचा वो नाले से कट के कहीं और चला गया, दूसरे खेत में चला गया, या बाहर बह गया, और उसके बाद जो बचा वो जाके खेत में जाके एब्जॉर्ब होता है। तो क्या हुआ, बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। अब जितनी बार सिंचाई करेंगे उतनी बार जनरेटर चलेगा, ट्यूबवेल चलेगा, डीजल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, एक किसान की लागत जाएगी। किसान की लागत गई ना।
मगर जब आप एक्टिविटी मिलाकर डालेंगे सिंचाई के सहायक के रूप में, तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लिया जाएगा खेतों के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी बहुत ही अच्छा वेटर भी है, गीलेपन को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस बार जब एक्टिविटी आप डालेंगे, देखेंगे खेत पूरा सूख गया है, मतलब कि खेत में पानी सोख लिया जाता है और खेतों में नमी हमेशा बनी रहती है। और जितनी ज्यादा खेतों में नमी रहेगी, उतना ज्यादा खेतों में जड़ प्रणाली यानी कि फसलों की जड़ मजबूत बनेगी, अच्छी बनेगी, जिससे कि पौधों की पैदावार अच्छी होगी फसलों की। तो पेस्टिसाइड्स की फंक्शन बढ़ा दिया, आपके सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल हो गया, और यही वो दो चीजें जो सबसे ज्यादा लागत लगती है अधिकतर खेतों की। तो क्या हुआ? किसानों का समय बच गया, क्योंकि बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। पेस्टिसाइड भी बार बार सिंचाई भी नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि खेत भी ज्यादा नम है। तो समय बचा, पैसा बचा और ऊर्जा बची आपकी। एक्टिविटी की बात करें, इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, फंगीसाइड्स यानी कि फफूंदीनाशक, फॉलियर फर्टिलाइजर यानी कि जिन फर्टिलाइजर को हम स्प्रे करते हैं, फॉलियर फर्टिलाइजर्स, डिफोलिएटर प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो पौधों के लिए पोषण तत्व जो पौधों को फसलों में, पेड़ों में या पौधों में पत्तियां, फूल या फल टूटने से रोकते हैं। अगर इन सारी चीज के साथ आपको मिलाना है, इस्तेमाल करना है, तो प्रति 15 लीटर पानी के टैंक में 5 ml एक्टिव 80 को मिला लीजिए। क्लियर? क्योंकि 15 लीटर का सबसे छोटा टैंक आता है, तो प्रति 15 लीटर पानी में 5 ml। हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल करना है, तो प्रति 15 लीटर में 20 ml मिलाना है। और सिंचाई के सहायक के रूप में प्रति 80 लीटर पानी में 160 ml मिलाना है। क्योंकि ये देखा गया है कि 1 एकड़ में लगभग 80 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, तो एक मानक के रूप में यहाँ बताया गया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको थोड़ा बदल भी सकते हैं, ठीक है, मगर प्रति 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिमैक्स को मिला, सॉरी एक्टिव 80 को मिला के लगाना। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पूरे खेत में एक्टिव 80 मिलाने से पहले, मतलब स्प्रे करने से पहले, एक छोटे टुकड़े पे इसका टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। ओके, पैच टेस्ट कहते हैं हम इसको, तो पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो ये था एक्टिव 80। अब इसके बाद बात करते हैं हम एक और इसी के जैसा प्रोडक्ट, दैट इज एक्टिव 80 गोल्ड। ओके, एक्टिव 80 गोल्ड विद एक्टिव 80 गोल्ड ग्रो गोल्ड ऑन ट्रीज कहा जाता है। देखिए, एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड दोनों एक ही समान है। ये भी एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, स्प्रे कॉन्सेंट्रेट है। सिंचाई के सहायक के में इस्तेमाल करिए, बहुत आसानी से पानी सोखने में मदद करता है, मींस पानी को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। ये भी एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर है, मगर इसमें जो खास चीज है वो ये है, इसमें जो सक्रिय तत्व इस्तेमाल किया गया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है, वो पूरी तरीके से वेजिटेबल बेस्ड है। जो हम एक्टिव 80 गोल्ड में जो सक्रिय तत्व इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट यूज किए गए हैं, जो कि आसानी से हमारे वातावरण में घुल मिल जाते हैं, मींस इजीली बायोडिग्रेड हो जाते हैं, और हर प्रकार की फसलों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। एक्टिव 80 की भी अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी 80% सक्रिय तत्व हैं। ये प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल होने वाली जो सब्जियां हैं, मींस वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट है, इसमें खेतों के लिए सेफ है, आसानी से वातावरण में डिकम्पोज हो जाता है। एक्टिवेटर वेटर स्प्रे है, वेटर स्प्रेडर है, तो ये भी जो हमारे पौधों में जो बाल नुमा स्ट्रक्चर या मोम की लेयर बन जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, पेस्टिसाइड से फंक्शन को बढ़ाता है। और कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, हर प्रकार के कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन के साथ आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ऑयल बेस्ड हो, पाउडर बेस्ड दवाइयां हो, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कभी भी हमारे जो टैंक का नोजल होता है ना, जिससे स्प्रे हम करते हैं, ये उसको कभी भी मैं उसको बंद नहीं करता है। जैसे अधिकतर दवाइयों में आप देखिए क्या होता है, वो नोजल्स को बंद कर देते हैं, तो ये बंद नहीं करता, और ना ही ये किसी भी तरीके से इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाता है।
तो हर प्रकार से ये सेफ है। एक्टिव 80 गोल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें जो नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट है, उसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा अप्रूव भी किया गया है, क्योंकि अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज में मींस वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स का ही यूज किया जाता है, तो ये यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा अप्रूव्ड है। और चाहे वो घर की खेती करनी हो, घर की खेती मतलब हमारे देश की डोमेस्टिक खेती हो, या जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट्स होते हैं, ओके, जो बाहर से एक्सपोर्ट होकर आते हैं या जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के लिए भी ये सेफ है, आप इसको यूज करा सकते हैं। बहुत आसानी से फैल जाता है, बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है, और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो एक्टिव 80 गोल्ड को भी आप हर प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो खेती हो, गेहूं है, गन्ना है, चाय की खेती है, दलहनी में भी यूज कर सकते हैं, सब्जियों की खेती में यूज कर सकते हैं, फलों की खेती में यूज कर सकते हैं, घर का किचन गार्डन है, गोल्फ कोर्सेज हैं, ओके, नर्सरीज हैं, तो हर जगह आप एक्टिव 80 गोल्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका सेम है जैसे हम एक्टिव 80 को इस्तेमाल करते हैं, जो अभी आपने नोट किया। इसको भी पूरे खेत में इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट कर लें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अपनी त्वचा और अपनी आंखों के संपर्क में ना आने दें, और अगर आ भी जाए तो आंखों को अच्छे से धो लें। स्किन पे लग जाता है तो साबुन से अच्छी तरीके से धो के साफ कर लें। ज्यादा आंखों में समस्या लग रही है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से भी जरूर दिखाएं। ओके, तो जैसे एक्टिव 80 इस्तेमाल करते हैं सेम वैसे ही एक्टिव 80 गोल्ड भी इस्तेमाल करना है, यानी कि इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फॉलियर फर्टिलाइजर, डिफोलियर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनके साथ आप प्रति 15 लीटर पानी में 5 ml मिलाएं। खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल करना है प्रति 15 लीटर पानी में 20 ml, और सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करना है तो प्रति 80 लीटर पानी में 160 ml। ये था एक्टिव 80 गोल्ड। ओके, अब देखिए सवाल आने लगा धान में। जैसे मैंने आपको बताया, धान में आप जैसे पानी इस्तेमाल करते हैं वैसे ही करिए, बस प्रति 80 लीटर पानी में आप 160 ml एक्टिव 80 मिला। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हर प्रकार की फसलों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था एक्टिव 80 गोल्ड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मोदी केयर का, इसका नाम है एक्टिव ज़ाइम। एक्टिव ज़ाइम सीवीड एक्सट्रैक्ट फॉर प्लांट क्रॉप्स, यानी कि पौधों के लिए ये एक समुद्री शैवाल या समुद्री पौधों के द्वारा इसे तैयार किया गया है खासकर। अब देखिए समुद्र के पौधे देखिए आप, एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है इनमें, गहराई में पाए जाते हैं ये, जहां पर शायद सूर्य की रोशनी भी जल्दी नहीं पहुंचती, मगर तब भी ये पनप जाते हैं। अब शक्ति कितनी होती है। तो एक्टिव ज़ाइम की अगर हम बात करें कि एक्टिव ज़ाइम क्या है, तो ये समुद्री शैवाल या समुद्र में पाए जाने वाले पौधों द्वारा बनाया जाता है, जिसको ऑर्गेनिक स्टोर भी कहा जाता है इन समुद्री शैवाल को। इसमें ढेर सारे प्राकृतिक तत्व और जो भी हमारे फसलों की ग्रोथ के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो सब इसमें पाए जाते हैं। एक्टिव ज़ाइम का यूज क्यों करना है? तो अगर आप घनी खेती चाहते हैं तो एक्टिव ज़ाइम यूज करें। आपको अपनी खेती का पैटर्न चेंज करना है तो यूज करें। केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ यूज कर सकते हैं। और एक्टिव ज़ाइम हमारे फसलों की जो हमारी मिट्टी है उसकी कंडीशनिंग करने में मदद करता है, यानी कि उसकी स्थिति सुधारने में भी काफी मदद करता है। आपने देखा होगा अधिकतर खेतों में किसान क्या करते हैं, जब भी गेहूं या चावल की खेती होती है और खेती हो जाने के बाद जब उसकी कटाई हो जाती है तो उसकी खूंटियां खेत में रह जाती है। खूंटियां कहते हैं हम लोग शायद उसे, यस। अब किसान क्या करता है, उनको साफ ना करने की बजाय जला देता है। अब आप ही सोचिए, जब खेत में आग लग जाएगी तो हीट के कारण या अन्य भी कारण होते हैं, खेत की जो आवश्यक पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो हमारे फसलों के लिए महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। खेती की उर्वरकता खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी भी कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में एक्टिव ज़ाइम एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्टिव में 6 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, 6 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमारी फसलों की भी मदद करते हैं, खेती की भी मदद करते हैं। इसमें पहला है साइटोकाइनिन, जो हमारे पौधों में जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, सेल डिवीजन होता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि पौधों की जड़ें अच्छी विकसित हो सके। और ये पौधों में आवश्यक जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनको भी बनाने में मदद करता है, जिससे कि पौधों को हर प्रकार की इनकी जो जैविक रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो भी अच्छे से हो सके। ऑक्सिन पाया जाता है जो कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे कोशिकाएं अच्छे से बन सके, पौधों में अच्छे से लकड़ी का निर्माण हो सके, फल का निर्माण हो सके, फूल का निर्माण हो सके। जिब्रेलिन से इसमें जो कोशिकाओं को नया बनाने में मदद करते हैं और जड़ प्रणाली को भी अच्छा बनाते हैं। एंजाइम से इसमें कुछ पौधों के अंदर हो रही कई सारी क्रियाएं उनको पूरा करने में मदद करते हैं, है ना। हमारे पौधों में भी कई सारी क्रियाएं चल रही होती हैं अंदर, उनको पूरा करने में मदद करते हैं, जिससे कि पौधों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस अच्छे से हो सके और पौधे हेल्दी रह सके। बीटेन्स है इसमें सॉरी, बीटेन्स जो कि जो विषैले पदार्थों का निर्माण हो रहा है, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ये उनको नहीं बनने देते, जिसकी वजह से हमारी पौधों की जो कोशिकाएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं और पौधों की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, जो अंदरूनी क्रियाएं हैं, उनको बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसमें हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे फसलों की पैदावार के लिए जो कोशिकाएं जरूरी हैं, उन कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं, जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ रहें, उनका अनुरक्षण अच्छा हो सके, यानी कि मेंटेनेंस अच्छी हो सके, और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास बहुत अच्छा। तो ये हैं एक्टिवजाइम के मुख्य तत्व। ना एक्टिवजाइम के एडवांटेजेस भी हैं। पहली बात तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, 60 मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स 21 अमीनो एसिड है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और पौधों के लिए आवश्यक जितने भी पोषण और हार्मोन्स चाहिए वो सारी चीजें आपको एक्टिवजाइम में मिलता है, और ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं। तो एक्टिवजाइम कैसे मदद करता है? पहला बात, एक्टिवजाइम बीजों के अंकुरण में मदद करेगा, पौधों में अच्छी जड़ प्रणाली बन सके उसमें मदद करेगा, जड़ मजबूत बनाने में, उसके विकास में मदद करेगा। पौधों के लिए आवश्यक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, आवश्यक बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, मिट्टी में जो पाए जाते हैं खासकर। हर पौधों के हर भाग तक पोषण पहुंच सके, जिससे कि एक समान रूप से पौधे का विकास हो, उसमें मदद करेंगे। किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ नहीं है, रसायन, किसी भी प्रकार के रसायन नहीं है ऐसे जो हमारे लिए, खेतों के लिए नुकसानदायक हो। तो ये पूरी तरीके से फसलों के लिए और हमारे लिए सेफ है। इसके इस्तेमाल से फूल, फल, पत्तियां टूटना कम हो जाती हैं। साथ ही साथ ये खेती की, किसानी की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। पौधों में जो फल बन रहे हैं उनको अच्छा साइज मिल सके, उनको अच्छा वेट मिल सके, तो डेवलपमेंट में मदद करता है, फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की। और सबसे महत्वपूर्ण, ये पौधों की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। ओके, तो पौधों पौधों को भी, उनकी भी इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। तो इतने प्रकार से एक्टिवजाइम मदद करता है, और इसके हर प्रकार की खेती में इस्तेमाल करिए। खेती में, दलहनी में, सब्जियों की खेती में, है ना, पेड़ों की अगर आप बागवानी कर रहे हैं, फसल क्या कहते हैं, फलों की बागवानी करनी है, या जो हमारे ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे कि सरसों की खेती है ना, सरसों की खेती है, जितने भी तैलीय बीज हम इस्तेमाल करते हैं उनमें आप इसको लगाइए।
और अगर आप घर के गार्डन में गोल्फ कोर्सेज हैं, फ्लोरिकल्चर, ग्रीन हाउसेस, हर जगह आप जहां भी खेती कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। प्रति 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव ज़ाइम को मिला लेना है और इसको आपको स्प्रे कर देना है। ओके, तो सुबह और शाम को करिए जब ठंडा समय हो। इसे हमें ठंडा समय पे ही करना है। करीबन 1 एकड़ में 200 ml एक्टिव ज़ाइम इस्तेमाल हो जाता है और इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से बोतल हिला जरूर ले, यानी कि बॉटल को शेक जरूर अच्छे से कर। ठीक है, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे इसे अधिक क्षारीय उत्पादनों के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। हाईली अल्कलाइन प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल ना मिला इस्तेमाल करें। इसको आप हर्बिसाइड्स, खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ इसको रूम टेम्परेचर पर रखें और सूर्य के सीधे संपर्क में आने से बचाएं, यानी कि इसमें डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। जब भी इस्तेमाल करें ढक्कन को अच्छे से बंद करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो ये था एक्टिव ज़ाइम। और अब जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको बताने जा रहे हैं, ये मोदी केयर का वन ऑफ दी ग्रेट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर क्षेत्र का, दैट इज एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स मैक्सिमाइजेस दी प्लांट ग्रोथ, यानी कि ये पौधों की वृद्धि में, यानी कि उनकी ग्रोथ में बहुत मदद करता है। एक्टिव मैक्स की अगर हम बात करें तो ये खास एक एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। एक माइक्रोबियल रिसर्च प्रोडक्ट है ये, जो कि हमारे समुद्री शैवाल से, ऑर्गेनिक प्लांट से बनाया गया है और उसे भी खास माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि पौधों की अच्छी मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसकी अंदरूनी क्रियाएं अच्छी हो सके, जिससे कि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, फसलों की पैदावार अच्छी बढ़ सके और किसानों का प्रॉफिट भी बने। एक्टिव मैक्स की अगर हम बात करें तो इसे हमें क्यों इस्तेमाल करना है? पहली बात, अगर अंकुरण की समस्या है बीजों में तो इसको जरूर इस्तेमाल करें। एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि अजैविक तनाव जो हमारे बस में नहीं है, जो वातावरण पे निर्भर करता है, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, पाला लग गया, तो ऐसी स्थिति में एक्टिव मैक्स यूज करें। फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये हमारी फसलों की गुणवत्ता अच्छी करता है और पैदावार बढ़ाता है और हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। तो जैसे कि कहावत है, यील्ड इज नॉट शील्ड अंटिल हार्वेस्ट, यानी कि जब तक आप कटाई नहीं कर लेते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी फसलों की पैदावार कैसी है, क्योंकि फसलों की पैदावार को नुकसान पहुंचाने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो फसलों की पैदावार ढंग से नहीं होने देते। जैसे पहला है न्यूट्रिएंट डिमांड, यानी कि पौधों के अनुसार उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होगी तो फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होगी। देखिए, ये बहुत पहले साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस जी ने बता दिया था कि पौधे और मनुष्य दोनों एक ही समान हैं। हम जो क्रियाएं करते हैं ये भी वो क्रियाएं करते हैं। आज हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा भोजन और हमारी भोजन की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। वैसे ही पौधों के साथ भी जैसे जैसे पौधों की ग्रोथ ज्यादा होती है उनको भी अपने समय पे पोषण ज्यादा चाहिए। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जैसे 200 से 500% ज्यादा पोषण चाहिए। अब अगर नहीं मिलेगा तो पैदावार अच्छी नहीं होगी। दूसरा है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, क्या पौधों में एक समान रूप से हर भाग तक पोषण पहुंच रहा है? नहीं पहुंचेगा तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। तीसरा, सॉइल इनकेपेबिलिटी, यानी कि मिट्टी का अक्षम होना। अगर हमारी मिट्टी सक्षम नहीं होगी, उसमें अच्छे पोषण नहीं होंगे, उसमें अगर आवश्यक सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो भी पौधों की और फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होगी। और चौथा है हमारा एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब ये वो तनाव है जो हमारे वातावरण के कारण होता है, जिसको मैंने अभी बताया, सूखा पड़ जाना, पाला लग जाना, है ना, बाढ़ आ जाना। तो ऐसे में भी एक्टिव मैक्स जरूर यूज करें, क्योंकि एक्टिव मैक्स इन सारी चीजों का एकमात्र सॉल्यूशन है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो हमारी इन सारी समस्याओं को दूर करता है और हमें देता है एक बहुत ही अच्छी फसलों की पैदावार। और इस प्रोडक्ट का नाम है एक्टिव मैक्स, जिसे खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है आईनेट टेक्नोलॉजी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आईनेट टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। आईनेट टेक्नोलॉजी है क्या?
आयनिक टेक्नोलॉजी में 4 चीजें आती हैं और ये हैं वो 4 चीजें। पहला है इसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल, दूसरा इसमें इस्तेमाल होने वाले रिसर्च बैक्टीरिया, तीसरा इसका माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस और चौथा है फॉर्मुलेशन एक्सपर्टाइज। रॉ मटेरियल मतलब इसमें जो हमने कच्चा माल लिया है वो क्या है, हमारे समुद्री पौधे और समुद्री शैवाल, जिसे खास आयरलैंड के किनारों से लिया गया है, जो पूरी तरीके से शुद्ध है, जिनमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, OMRI द्वारा लिस्टेड भी है। इनमें साइटोकाइनिन्स, एंजाइम्स, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, बीटेन्स, ये सब पाए जाते हैं। इनके बारे में अभी हमने एक्टिव में देखा था, जो पौधों की, उनकी जड़ों की, उनकी कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं, पौधों को अच्छा विकास देते हैं, वृद्ध बनाते हैं और उनका अनुरक्षण भी करते हैं, पौधों की रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो ये हमने जाना। इसमें भी ये भी ऑर्गेनिक नेचर है, 60 मिनरल्स हैं, 21 अमीनो एसिड्स हैं इसमें, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है एल्जीनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड मिट्टी को इस कंडीशन करने में मदद करता है, यानी कि हमारी खेती की स्थिति सुधारने में मदद करता है। और दूसरे इसमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधों की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। तो ये उनसे भी बचाने में मदद करते हैं। खास सीवीड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, जिससे कि इसकी प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहे और फसलों को ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके और फसलें अच्छी हो सके। दूसरा, इसमें जो रिसर्च बैक्टीरिया इस्तेमाल किए गए दोस्तों, इसमें इस्तेमाल किया गया है खास अनुसंधानित बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। इसको ध्यान से समझिएगा। माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स जो हैं पौधों के लिए आवश्यक, इन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए तत्व होते हैं, जो पौधों को ग्रोथ देने में, उनको पोषण देने में और उनके कई सारे कार्य करने में मदद करते हैं। तो बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ये भी आपको आयनिक टेक्नोलॉजी में मिलेगा। एंजाइम्स, बायोएक्टिव कंपाउंड है, ये बायोअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बायोसर्फेक्टेंट्स की तरह काम करते हैं। एक क्वालिटी कंट्रोल चेक के द्वारा इसको बनाया गया है। इसमें ये तय किया गया है कि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं वो एक सही अनुपात में होने चाहिए, जिससे कि पौधों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और चौथा जो इसमें इस्तेमाल होता है, इसका फॉर्मुलेशन दोस्तों, वो एक्सपर्ट फॉर्मुलेशन। ये प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट है, बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है ये। इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी होती है और एक स्टेबल कंपाउंड है, किसी के साथ कोई भी नुकसान नहीं करता। तो एक्टिव मैक्स को बनाने में सिर्फ विज्ञान ही नहीं, ये कला का भी बहुत बड़ा उपयोग है। इसको बनाने में कला भी लगती है। तो ये थे एक्टिव मैक्स में इस्तेमाल होने वाली आयनिक टेक्नोलॉजी। नाउ आयनिक टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? देखिए, इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव से द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं माइक्रोबियल मेटाबोलाइट, यानी कि पौधों के लिए आवश्यक तत्व। ये क्या करते हैं? पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अब होता क्या है, एक्टिव मैक्स में आपको प्रोटीन मिलता है, शुगर मिलता है, जो इन सूक्ष्म जीवों को पोषण प्रदान करता है, जो सूक्ष्म जीवों का आवास बनाते हैं खेतों में, जिसे हम माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। अब जितने ज्यादा माइक्रोफ्लोरा, यानी कि जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवों का आवास, उतनी ज्यादा सफेद जड़ों का निर्माण। ओके, अब जितनी ज्यादा सफेद जड़ें, उतना ज्यादा पोषण का अवशोषण, यानी कि सफेद जड़ों का काम है ज्यादा से ज्यादा पोषण को वो सोखें, एब्जॉर्ब करें। तो सफेद जड़ें ज्यादा, तो पोषण भी ज्यादा पौधों को मिलेगा। और साथ ही प्रकाश संश्लेषण विधि, यानी कि फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतना ज्यादा पौधों का भोजन यानी कि क्लोरोफिल बनेगा, उतनी ज्यादा हरी पत्तियां होंगी, और जितनी हरी पत्तियां लहलाती हमारा खेत होगा, उतनी अच्छी हमारी फसल होगी। तो ये है आयनिक टेक्नोलॉजी के फायदे।
इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज भी पाई जाती है इन सारी चीजों के साथ, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का काम होता है मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना, यानी कि उसकी उर्वरकता को बढ़ाना। तो ये भी आपको मिलता है। तो एक्टिव मैक्स काम कैसे करता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, एक्टिव मैक्स के द्वारा सूक्ष्म जीवों का आवास बढ़ता है। सूक्ष्म जीवों का आवास बढ़ेगा, सफेद जड़ें बढ़ेंगी। सफेद जड़ें बढ़ेंगी तो ज्यादा से ज्यादा पोषण पौधों को मिलेगा, क्योंकि वो अवशोषित करती हैं पोषण को। जितना ज्यादा पोषण मिलेगा उतना अच्छा क्लोरोफिल बनेगा, फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है। अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा तो पौधों की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। और जब पौधों की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी तो पौधे आसानी से हर प्रकार के तनाव को झेल लेंगे। तो पौधों से तनाव भी कम हो जाता है और फसलें अच्छी हो जाती हैं। ये था एक्टिव मैक्स। और एक्टिव मैक्स की अगर मैं बात करूं कि इसके फायदे क्या क्या हैं, तो ये भी ध्यान से समझ लीजिए। अगर हमारे बीजों में अंकुरण की समस्या है तो उसे भी सही करेगा। पौधों में फोटोसिंथेसिस अच्छी करेगा। सफेद जड़ों का निर्माण अच्छा होगा। पौधे जो है हमारे तनाव से बच पाएंगे। फूल और फल अच्छे लगेंगे, मीन्स ये उनकी ग्रोथ को अच्छा बनाता है। सब्जियां हैं, फल हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाता है। अच्छी पैदावार हो फसलों की, उसमें मदद करेगा। और सूक्ष्म जीवों के आवास को बढ़ाएगा। तो ये है एक्टिव मैक्स के फायदे। नाउ इसको इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, एक्टिव मैक्स को हम अलग अलग स्टेजेस के अनुसार करते हैं इस्तेमाल। पहला, जब पत्तियां लगती हैं, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। दूसरा, फ्लावर इनिशिएशन, जिसे हम कहते हैं फूल लगने लगने के समय। तीसरा, फ्रूट सेटिंग, यानी कि जब हमारे पौधे में फल लगने वाले हों। एक्टिव मैक्स को हम बीजारोपण में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला, सीड ट्रीटमेंट मेथड, यानी कि बीज उपचार की विधि, जिसमें आपको करना यह है कि प्रति 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स का घोल बना लीजिए। ठीक है, सोल्यूशन बना लिया। अब उसमें बीज डाल दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। याद रखिएगा, उतने ही बीज लीजिएगा जितने की वो भीग सके। 10 से 15 मिनट भीगने के बाद आप उसे छान लें, और छानने के बाद उसकी आप बुआई कर दें। दूसरा है सीड कोटिंग मेथड, यानी कि बीज लेपन की विधि। इसमें आपको प्रति 1 किलो बीज के लिए 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक पॉली बैग ले लीजिए, पन्नी ले लीजिए, उसमें 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स डाल दीजिए, 1 किलो बीज डाल दीजिए, और उसको अच्छे से हिलाइए और चेक करते रहिए कि हर बीज के ऊपर एक लेप लग गया कि नहीं, एक कोटिंग आ गई कि नहीं। और जब कोटिंग आ जाए उसकी आप बुआई कर दीजिए। तीसरा है रूट डिपिंग मेथड। रूट डिपिंग मेथड में आपको ये करना है, ये हम प्रतिरोपण करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो नर्सरी प्लांट है जिन्हें हमें खेत में बुआई करनी है, जैसे धान होता है, आप क्या करिए, 2 से 3% का एक्टिव मैक्स का सोल्यूशन बनाइए। 2 से 3% का मतलब है प्रति 100 ml पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स मिला लीजिए, घोल बना लीजिए। और उस घोल में आप उस जो पौधा है जिसे आपको प्रतिरोपण करना है, उन पौधों को आप 4 से 5 मिनट के लिए उनकी जड़ों को भिगो दीजिए। और 4 से 5 मिनट भीग जाने के बाद उसका आप खेत में प्रतिरोपण कर ले, ट्रांसप्लांट कर ले। तो ये क्या है, बीजारोपण या नर्सरी के प्लांट लगाने की विधि। नाउ अब बात करते हैं कि हम इसको स्प्रे के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। तो स्प्रे के रूप में आपको इस्तेमाल करना है पौधों की स्टेजेस के अनुसार। मतलब पत्तियां आने वाली हैं अगर, यानी कि वेजिटेटिव स्टेज है, तो प्रति 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव मैक्स मिला है। फूल अगर आने वाले हैं तो प्रति 1 लीटर पानी में अगेन 1 ml मिलाकर आप स्प्रे कर लें। और जब फल आने वाले हों, ध्यान से सुनिए, फल आने वाले हों तब हमें प्रति 1 लीटर पानी में 2 ml एक्टिव मैक्स को मिला के स्प्रे कर देना। तो स्प्रे तो हम कैसे करते हैं, टैंक में एक बार मिला लेते, फिर हम स्प्रे करते हैं। एक छोटा सा मिक्सिंग टेस्ट या और भी चीजों के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, एक मिक्सिंग कंपैटिबिलिटी टेस्ट जरूर कर लें पूरे टैंक में मिलाने से पहले। एक्टिव मैक्स की अगर हम बात करें तो ये हर प्रकार के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब के साथ सेफ है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक स्मॉल मिक्सिंग टेस्ट जरूर करिएगा कंपैटिबिलिटी के लिए। नाउ एक्टिव मैक्स की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये काला गाढ़ा लिक्विड होता है, बहुत ही डार्क
कत्थई रंग में आता है, गाढ़ा बहुत होता है मगर पानी में आसानी से घुल भी जाता है, किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ नहीं है इसमें, 5 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, सूखी और ठंडी जगहों पे रखें, जब भी इस्तेमाल करें इसके ढक्कन को अच्छे से बंद जरूर करें और पूरे टैंक में मिलाने से पहले एक मिक्सिंग चेक कर लीजिए, कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए। तो ये था एक्टिव मैक्स, जिसे आप खेती में इस्तेमाल करना है, दलहनी में अगर आपको लगाना है लगाइए, सब्जी की खेती में, पेड़ों की बुआई कर रहे हैं, बागवानी करनी है, फलों की खेती में इस्तेमाल करना है, घर का गार्डन है, गोल्फ कोर्सेज हैं, चारे की खेती में इस्तेमाल करना है, ग्रीन हाउस में इस्तेमाल करना है, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव मैक्स। क्योंकि एक्टिव मैक्स इट स्टिमुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, मैक्सिमाइजेस द प्लांट ग्रोथ, यील्ड एंड प्रॉफिट। मतलब ये पौधों के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जैविक रासायनिक क्रियाएं, ये उनको बढ़ाता है, जिससे कि पौधों की ग्रोथ यानी कि उनकी वृद्धि अच्छी होती है, उनका विकास अच्छा होता है, उनका अनुरक्षण अच्छा होता है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है और किसानों का लाभ बढ़िया होता है। तो ये थे दोस्तों 4 मुख्य प्रोडक्ट जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने नोट किया होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन सर बताएं, देखिए कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, आपको पता है एक्टिविटी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किसके साथ मिलाना है। एक्टिव मैक्स को हमें कब लगाना है, तो दोनों की अलग अलग विधि है, अलग अलग समय पे इस्तेमाल करना है। एक्टिव गोल्ड मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अब आप इस ट्रेनिंग को दोबारा से अगर देखेंगे तो आप और आसानी से जान लेंगे, या हम दोबारा जब कभी ट्रेनिंग करेंगे तो हम फिर आसानी से जान लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोडक्ट समझ में आया होगा, कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आया होगा, और शायद अब आप लोगों को आसानी से बता भी पाएंगे। तो कैसे लगे प्रोडक्ट्स आप लोगों को दोस्तों? जबरदस्त? यस, वेरी नाइस। और ट्रेनिंग कैसी लगी आप लोगों को प्लीज जरूर बताइएगा। ओके, चलिए, सो ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच रितेश सर, मुझे मौका देने के लिए आपकी टीम में एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग करने का, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरीके से अभी हम आपसे बहुत सारी चीज़ें अभी सीखेंगे, और जो है अभी बहुत सारी ट्रेनिंग आपसे लेनी है। और इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूँगा हम लोगों के गुरु मेंटोर जीवीडी सर को, और वो आए और क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ मीटिंग को क्लोज करें। तो ओवर टू यू सर, और वेलकम करना चाहेंगे आप लोगों की मदद से हमारे जीवीडी सर का। ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया आप शेख सर जी का कि बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, और बहुत सारे कंफ्यूजन थे लोगों के दिमाग में, और बहुत सही तरीके से आपने बता दिया कि एक्टिव 80 को आपको 15 लीटर पानी में 5 ml डालना है छिड़काव के लिए, और अगर हम जाइम का प्रयोग कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में